पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कृष्ण राम हमारे भगवान है, आप इसको नकार नहीं सकते, आपकी कुछ भी विचारधारा क्यों ना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जरा मुझे बता दीजिए कि महाभारत और रामायण का नाम लेके किसने बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया अपनी बॉडी पे चिपका के, किसी ने किसी को भगवान राम और कृष्ण का नाम लेके किसी को मार दिया, बताइए आप मुझे, अभी जवाब दो। दूसरी बात और बहुत अहम बात है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऐसा कौन सा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा कौन सा हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान है जिसका सैंक्शंस कमेटी ने बैन लगाया है? जवाब दो, जवाब दो। हिंदू धर्म को मानने वाला एक इंसान नहीं, एक सबूत नहीं, चाहे वो मक्का मस्जिद ब्लास्ट का केस हो, चाहे वो अजमेर शरीफ का केस हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, जिसपे आप नहीं मानते, देश का कानून मानता है, और देश का कानून संविधान सर्वोपरि आप नहीं है, और आपकी एक गंदी राजनीति नहीं है। आप अपने समय में बोलो, अपने समय में बोलो। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। कृपया करके फैक्ट चेक करें, मैं इनवाइट करती हूं। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूं। मैं इनवाइट करूंगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस यहाँ नुपुर शर्मा अपनी एफआईआर ट्रांसफर करवाने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर स्वतः संज्ञान ले लिया कि नुपुर शर्मा का बयान जनता को भड़काने वाला था। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा जाए कि आप अदालत में आकर के गवाही दीजिए और बताइए कि ये बयान जनता को कैसे भड़काने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को पेश होना पड़ेगा, अदालत में जाकर के बताना पड़ेगा कि वो कैसे उन्होंने ये बयान दिया। और अगर मैं जज होता ट्रायल कोर्ट का, तो मैं सबसे पहले इन्हीं जज साहब को बुलाता, कहता कि आप आइए और गवाही दीजिए, बताइए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, क्यों गलत कहा, और उसका प्रभाव आप किस रूप में कैसे देखते हैं। और नुपुर शर्मा के बयान से पहले क्या इस प्रकार की हत्याएं नहीं हुई? इस प्रकार की हत्याएं आज़ादी से पहले से हो रही हैं, जब चुन चुन कर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था कि वो हिंदू है और उसने कोई ऐसा जो उनके नजर में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मैं जवाब कैसे दूंगी? कुफ्र हूं तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूं तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। औरंगजेब के वंशज तुम हो। अदिति, आपने बिल्कुल सही पकड़ा,
और केवल कार सेवकों के ऊपर गोली चला के ये नहीं कहा था कि और मारेंगे कार सेवकों को, कोठारी भाइयों को किस बेरहमी से मारा था ये कोई भूला नहीं है। साथ में बताती हूँ क्या किया था। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत बरी करके रिहा करवा दिया। क्यों? तुम्हारे घर में रहते थे, तुम्हारी असली भाई थे, क्या उन्होंने लोगों को मारा नहीं? तुमने अपने मैनिफेस्टो तक में लिखा था कि युवा मुसलमानों के खिलाफ केस वापस ले लेंगे। और अदिति यही तक नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कहा था, शुक्रवार को, सऊदी अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूल, सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमीर जुमई को नमाज पढ़नी है। ये कोई तरीका हुआ? हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ायु उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका। और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी। बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी। ऋषियों का वेद ज्ञान है जो उठेगा मनुर्भव का नारा। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मता। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। इन्होंने अपना नाम, आपका नाम, अपना धर्म उजागर करते हुए ये बिल्कुल जग जाहिर कर दिया इनको संविधान नहीं, इनको केवल और केवल शरिया पे विश्वास है। अब इन्होंने सीधा निशाना साधा है तो सर्वोच्च न्यायालय पे। उल्टा सीधा मत पढ़िए। डॉक्टर के मोहम्मद की 1976 की सर्वे थी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अपहोल्ड करते हुए ये कहा था, मंदिर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता, लेकिन ये तो कहा था अपनी फाइनलिटी कंक्लूजन जजमेंट में, कंक्लूसिव जजमेंट में, देयर हैज बीन अ हिंदू स्ट्रक्चर अंडरनीथ द बाबरी मॉस्क। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, कहा था वजू खाना बाबरी मस्जिद के अंदर? बताइएगा जरा मुझे। आज एकदम से कह रहे हैं अनिवार्य है वजू खाना। हाँ, जहां में शिवलिंग लग रहा है वहां आप कह रहे हैं आपका फव्वारा है, जबकि इसी पे आपत्ति जताते हुए आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको बिल्कुल सील किया जाए। लेकिन आपको मजा आता है हमारे साथ छेड़खानी करने के लिए, आपको मजा आता है कि आपके लोग आए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहनों के साथ आपने बलात्कार किया, आपने हमारे पुरुष की जान ली, बच्चों को आपने बिल्कुल बेनिहत्ते बच्चों को आपने जान से मारा, और यहां तक कि एक दीवार छोड़ दी। मैंने तो पूरा परिसर देखा हुआ है, पीछे से भी देखा हुआ है, पूरी दीवार ऐसी है मानो जैसे मंदिर हो, साक्षात अपनी आंखों देखा है। यही बात बाबरी मस्जिद में डॉक्टर के मोहम्मद, वो तो मुसलमान है भाई साहब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं कि आप फव्वारा कहते हैं, आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। एक किसी ने कार्टून बना दिया था, आतंक फैला के 4 दी हेब्डो में क्या किया था, आपने जाने ले ली थी। यही जग जाहिर करता है कि आपका विश्वास है कहाँ। मन्नत पूरी होती है, ये कहने के लिए दरगाह दरगाह भटके के जा रहे हैं, हरी चादर चढ़ा के अपने सफ़ेद चादर का इंतजाम करते जा रहे हैं। अभी तक भी अगर होश नहीं है, नींद नहीं खुली है, कन्हैया तेली को देखने के बाद भी, अमरावती की घटना के बाद भी, तो चलो लोग हैं जो जगाने के लिए हैं, लोग हैं जो उठाने के लिए हैं। एक नुपुर शर्मा है जिसकी ज़िंदगी आज खतरे में है, जिसके सर को लेकर के एक पूरा कौम ऐसा लगता है कि उसका सर लाओ तो जो उनका मजहब बचेगा, इस तरीके की बात हो रही है। तो
ये भारत देश है और यहाँ आज की तारीख में सरकार ऐसी इसलिए बची पड़ी है। अगर बंगाल की होती, अगर वो पंजाब की होती, अगर वो राजस्थान में होती, अगर वो केरल में होती तो ख़त्म हो गई रहती अब तक, पता नहीं क्या क्या हो गया रहता उसके साथ। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि नुपुर शर्मा नाम ही काफ़ी है और जो उसने सनातनियों को सिखाया है, जगाया है, उस पर बने रहिए, सुनिए, समझिए, सोचिए करना क्या है, जीना कैसे है, हमें संगठित कैसे होना है और हमें हमारी सरकार, हमें हमारी सत्ता हमारे पास इसके लिए हिंदू योद्धा वोटर बनकर जीना है। हम तो छोटे से राष्ट्रवादी आदमी हैं, ये हमारा चैनल छोटा सा राष्ट्रवादी चैनल है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत।